बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एसिम्प्टोट। अब स्टूडेंट, एसिम्प्टोट्स ऐसी लाइन होती हैं जो कि किसी कर्व को इन्फिनिटी के ऊपर जाके मीट करती हैं। यहाँ पे ग्राफ में आप दो फिगर्स देख रहे हैं। फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और इस लाइन की चूँकि पैरेलल है, दोनों पैरेलल कर रहे हैं, तो इन्फिनिटी के ऊपर जाके जो है ये इसको मीट करेगा। इसी तरीके से सेकंड में भी आप देख सकते हैं कि जो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स है ये इसका, इस कर्व का, और इसी तरीके से ये भी जो है ये इन्फिनिटी के ऊपर जाके इस कर्व को जो है ये मीट करेगा। तो एसिम्प्टोट्स को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, एन एसिम्प्टोट इज अ लाइन दैट अप्रोचेज क्लोजर टू अ कर्व एट इन्फिनिटी। सो जो इन्फिनिटी के ऊपर जाके इस कर्व के क्लोज हो या उसको मीट करे, तो ऐसी जो लाइंस हैं उनको एसिम्प्टोट्स कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोट्स, रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट्स एंड ओब्लिक एसिम्प्टोट्स। तो दो टाइप्स होती हैं एसिम्प्टोट्स की, रेक्टेंगुलर एंड ओब्लिक एसिम्प्टोट्स। रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट्स ऐसे एसिम्प्टोट्स होते हैं, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट्स। रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट्स जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो पैरेलल होते हैं उनको रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट्स कहा जाता है। इसमें फर्दर दो टाइप्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स हैं, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। ये रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट्स की दो टाइप्स हैं। तो आज के लेक्चर में हम रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट्स को ही डिस्कस करेंगे। सो इसकी दो टाइप्स हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स एंड वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। और स्टूडेंट आपके सामने दो फिगर्स हैं, आप देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू e पावर x का ग्राफ आपके सामने है, और क्योंकि आप इसके ग्राफ को देख सकते हैं कि ये ग्राफ जो है ये e पावर माइनस इन्फिनिटी जो है, e पावर माइनस इन्फिनिटी, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन e पावर इन्फिनिटी। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि ये माइनस इन्फिनिटी के ऊपर जाके इसका आंसर 0 बनेगा। सो ये जो एसिम्प्टोट्स है इसका, ये जो लाइन एक्सिस की जो लाइन है जिसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। सो एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0 जो है ये इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है इस लाइन का। फिर इसी तरीके से y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x ये फंक्शन है, इसका अगर आप देखें तो जो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स है वो कौन सी वैल्यू है, क्योंकि ये जो लाइन है ये इस कर्व को जो है चूँकि इन्फिनिटी के ऊपर जाके ये मीट करेंगे। सो इसका जो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स है ये लाइन है, और इस लाइन की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। तो y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0 होती है, और x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 होती है। सो ये दो टाइप्स हैं रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट्स की, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। अब इन एसिम्प्टोट्स को निकाला कैसे जाता है, इसके लिए हम मेथड जो है उसको डिस्कस करते हैं। फाइंडिंग रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट्स से हमारे पास एक रेशनल फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू n ऑफ x अपॉन d ऑफ x। n ऑफ x d ऑफ x ये दो फंक्शन हैं। सो फॉर वर्टिकल एसिम्प्टोट्स, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है, इसको मैंने d ऑफ x का नाम दिया हुआ है, इसको इक्वल टू 0 लिया जाता है और फिर इसको सॉल्व किया जाता है। सो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स निकालने आसान है, सिंपल। इसमें ये टेक्निक है कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दें, रैशनल फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दें, और फिर उसको सॉल्व करें। वहाँ से जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो आपके वर्टिकल एसिम्प्टोट्स होते हैं। सो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हैं वो x की वैल्यूज़ होती हैं, से x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, जो कि पैरेलल होती हैं y एक्सिस के। सो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स हैं वो x की वैल्यूज़ होती हैं, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। इसी तरीके से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स का डिस्कस करते हैं कि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। से हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू n ऑफ x अपॉन d ऑफ x।
सो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स जो है फाइंड करने के जो मेथड है उसमें तीन जो है ये फर्दर हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन जिसमें न्यूमरेटर वाला फंक्शन और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की डिग्री अगर एक जैसी हो, डिग्री ऑफ n ऑफ x इक्वल टू डिग्री ऑफ d ऑफ x। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला फंक्शन अगर दोनों की डिग्री एक जैसी है, देन y इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म इन n ऑफ x। जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन है इसमें जो लीडिंग टर्म होगी, हाईएस्ट जो पावर वाली टर्म होगी उसका जो कोफिशिएंट होगा, और फिर इसी तरीके से डिनोमिनेटर में जो लीडिंग टर्म होगी हाईएस्ट वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर उसकी जो कोफिशिएंट होगा, इन दोनों को डिवाइड करने से जो भी नंबर मिलेगा वो y इक्वल टू दैट नंबर, वो जो वैल्यू होगी वो इसका वर्टिकल एसिम्पटोट हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहलाएगा। सो पहले केस में जब दोनों की डिग्री न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल टू 0 होगी, सो हाईएस्ट कोफिशिएंट को आपने डिवाइड करना है और वहाँ से एसिम्पटोट वैल्यू मिल जाएगी। इसमें केस 2 ये है कि अगर न्यूमरेटर वाला जो फंक्शन है उसकी डिग्री लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर वाले फंक्शन की डिग्री जो है ये n ऑफ x की डिग्री d ऑफ x की डिग्री से कम है, सो उस केस में y इक्वल टू 0 जो है वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा। सो एक ही एसिम्पटोट होगा और वो कौन सा होगा, y इक्वल टू 0। फिर इसमें थर्ड केस ये कि इफ़ डिग्री ऑफ n ऑफ x इज़ ग्रेटर देन डिग्री ऑफ d ऑफ x, अगर न्यूमरेटर वाले फंक्शन की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की डिग्री से ग्रेटर है, देन देयर इज़ नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। तो उस वक्त कोई भी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो फाइंडिंग रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स में आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि जब आपने वर्टिकल एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं तो डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट कर देना और फिर उसको सॉल्व करना है। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स में तीन कंडीशन हैं। आपके पास इस तरह का जो रेशनल फंक्शन होगा उसमें तीन कंडीशन हो सकती हैं कि या तो n ऑफ x और d ऑफ x की डिग्री से एक जैसी हो, या n ऑफ x की डिग्री लेस देन d ऑफ x हो, या n ऑफ x की डिग्री लेस देन ग्रेटर देन डिग्री ऑफ d ऑफ x हो। फर्स्ट केस में जब इक्वल डिग्रीज होंगी तो लीडिंग टर्म्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपने डिवाइड कर देना है। अगर n ऑफ x की डिग्री लेस देन डिग्री ऑफ d ऑफ x है, देन y इक्वल टू 0 जो है वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स होगा। और इन केस n ऑफ x की डिग्री ग्रेटर देन डिग्री ऑफ d ऑफ x है, देन देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। अब स्टूडेंट हम इससे रिलेटेड जो है वो चंद प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। पहला क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4। इसी तरीके से डिफरेंट क्वेश्चन जो है आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन इज f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4। सो सबसे पहले इसके वर्टिकल एसिम्पटोट्स स्टूडेंट्स हम फाइंड करते हैं। सो वर्टिकल एसिम्पटोट्स के लिए वर्टिकल एसिम्पटोट्स सो वर्टिकल एसिम्पटोट्स के लिए जो फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसका जो डिनोमिनेटर है इसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 ले लेते हैं स्टूडेंट, और यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से x की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस 2। सो x इक्वल टू माइनस 2 and x equal to 2 are vertical asymptotes. Vertical asymptotes. अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, इसके क्या होंगे? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। अब चूँकि फंक्शन स्टूडेंट हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, सो इस केस में f ऑफ x इक्वल टू
1 upon x स्क्वेयर माइनस 4। सो आप देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन है उसकी डिग्री 0 है और डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है उसकी डिग्री 2 है। सो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। सो इस केस में इसका जो हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट होगा वो y इक्वल टू 0 होगा, एज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन numerator is less than degree of denominator which implies y equal to 0 is horizontal asymptotes. अब सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है। सो पहले इसके जो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स के लिए हमें स्टूडेंट इसका जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 0 इसका हम पुट करेंगे। यहाँ से एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा और एक्स की जो वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस आयोटा। अब आप देख सकते हैं कि ये तो इमेजिनरी नंबर्स हैं। सो हम क्योंकि रियल नंबर को डिस्कस कर रहे हैं, सो इस केस में जो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। विच इम्प्लाइज देयर इज नो vertical asymptote. So horizontal asymptotes क्या होंगे इस केस में? horizontal asymptote, सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है। सो डिग्री जो है ऊपर वाला जो फंक्शन है न्यूमरेटर वाला फंक्शन, इसकी डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है इसकी डिग्री 2 है। सो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। सो इस केस में y इक्वल टू 0 जो है ये इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स होगा, इज हॉरिजॉन्टल asymptotes. Y equal to 0 is horizontal asymptote. अब सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन 31, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 6। सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले वर्टिकल एसिम्प्टोट्स के लिए इसका डिनोमिनेटर जो है इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 6x इक्वल टू 0। सो यहाँ से इसको फैक्टराइजेशन इसकी करते हैं। सबसे पहले x क्योंकि कामन है हर एक टर्म में, x को कामन ले लिया तो बाकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6। सो इस इक्वेशन के हमने फैक्टर बना लेंगे यहाँ से, इसको मिड ब्रेक फार्मूला से एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 लिख लिया और फिर इसके बाद जो है इसके फैक्टर हमने बना दिए हैं स्टूडेंट। सो फैक्टराइज होकर इसकी फॉर्म बन जाएगी x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ से वर्टिकल एसिम्प्टोट्स क्या होंगे, x इक्वल टू 0, फिर x प्लस 3 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 2, ये इसके वर्टिकल एसिम्प्टोट्स जो हैं वो बन जाएंगे। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स के लिए एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये हमारे पास फंक्शन है, आप देख सकते हैं क्लियरली डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 0 एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 3। सो एज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, सो y इक्वल टू 0 इज हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। इसी तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है
इसमें आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, DD2 की इक्वेशन हैं। तो इसके एसिम्पटोट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको फैक्टराइज करते हैं। बाद औक़ात क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन से कुछ टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, फिर उसके बाद जो है वो एसिम्पटोट्स निकाले जाते हैं। सो यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करते हैं। न्यूमरेटर में बन जाएगा x² + 3x + 2 जो है x² + 2x + x + 2 एंड डिनोमिनेटर में x² + 3x - x - 3 तो इसके जो फैक्टर बन जाएंगे यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि न्यूमरेटर में x + 1 × x + 2 इसके फैक्टर बनेंगे और डिनोमिनेटर में x + 3 × x - 1 इसके फैक्टर बन जाएंगे बाय मिड ब्रेक फार्मूला। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी फैक्टर जो है वो कैंसिल नहीं हो रहा। सो वर्टिकल एसिम्पटोट्स के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। x + 3 × x - 1 = 0, सो x + 3 = 0 और x - 1 = 0। सो x = -3 और x = 1, ये इसके दो वर्टिकल एसिम्पटोट्स हैं वो बन जाएंगे। अब इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स के लिए, अब इस केस में आप देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर में फंक्शन है और डिनोमिनेटर वाला फंक्शन दोनों की डिग्रीज एक जैसी हैं। सो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। सो इन दिस केस जो है हम क्या करेंगे, जो लीडिंग टर्म है न्यूमरेटर में x² है और इसका कोफिशिएंट 1 है, इसको डिवाइड कर देंगे लीडिंग टर्म डिनोमिनेटर विच इज़ अगेन x² और इसका कोफिशिएंट भी 1 है। तो इनके कोफिशिएंट्स को डिवाइड करेंगे, उससे हमें 1 मिलेगा। सो y = 1 इज़ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट।